98 शादी के लिए प्रपोज करूंगी। उस सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़की की टीचर उसके पास करीब से आकर कहती है, क्या तुम दोनों ने वो सब नहीं किया था? अरे शर्माओ नहीं, खुलकर बताओ। उस लड़की का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसकी वही टीचर है जिनसे सभी डरते हैं, जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन होते ही नहीं है, जो बातें भी बस काम की बोलती हैं, फालतू नहीं बोलती हैं। वो इतना कैसे बदल गई हैं जब से वो जंगल में अक्षत से मिली थी? आखिर बात क्या है? क्या उसकी टीचर पहले से ही ऐसी थी या अब जाकर ऐसी हो गई है? उसके दिमाग में चल रहा था, हाँ उसने किस तो किया था, पर वो सब नहीं किया था जो उसकी टीचर पूछ रही थी। वो लड़की कहती है, टीचर आप जो भी सोच रही है वैसा कुछ हम दोनों ने नहीं किया था, आपको बस गलतफहमी हो रही है, आपकी स्टूडेंट ऐसी नहीं है। उसकी टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह क्या सच में? सही से याद करो, हो सकता है कुछ याद आ जाए। वो लड़की कहती है, हाँ टीचर मुझे पूरा याद है, मैंने वो सब उसके साथ नहीं किया था। उसकी टीचर कहती है, इसका मतलब उस लड़के ने अपने कपड़े खुद ही खोल लिए थे, उसके होठों पर तुम्हारे होठों की लालिमा अपने आप ही चली गई थी ना? वो लड़की तो अब शर्म से पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाती है। आखिर उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी और अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसकी टीचर ने अभी अभी जो कहा वो सब सच ही तो था। उसने उसे किस करते वक्त उसके कपड़े खोले थे और उसके होठों की लिपस्टिक अक्षत के होठों पर लगना तो स्वाभाविक था जब दोनों किस कर रहे थे। हालांकि वो बहुत ही हल्का था, पर उसके टीचर की नजरों से क्या बच सकता था? आखिर वो भी तो एक महिला ही थी जिन्हें इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और ऊपर से वो ग्लेशियर कोर्ट वैली की हेड भी तो है, उनकी नजरें तो तेज होगी ही। उसकी टीचर उसका शर्माता झुका हुआ चेहरा देख कहती है, तो इसका मतलब मैं सही थी, तुम्हें अपने टीचर से ये छुपाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी टीचर मना थोड़ी करेगी। वो लड़की कहती है, टीचर पर हम दोनों ने वो सब नहीं किया था, बस किस ही किया था, उसके आगे हम नहीं बढ़े थे। उसकी टीचर कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मेरी ऐसी बेइज्जती कराओगी, मेरी स्टूडेंट इतनी नासमझ होगी। वो लड़की अपनी टीचर की यह सब सुनकर डर जाती है। वो तुरंत घुटने पर आ जाती है और कहती है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। उसकी टीचर उसे खड़ी करते हुए कहती है, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसी गलती दोबारा मत करना, जरूर किसके आगे भी करना कुछ, तुम तो बस उसके कपड़े खोल कर रह गई। तुम मेरी स्टूडेंट हो, किसी चीज में पीछे रहोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर तो वो लड़की शौक के कारण जम ही गई थी। उसने तो सोचा था कि उसकी टीचर इसलिए नाराज है क्योंकि उसने किसी लड़के को किस कर लिया और उनसे यह बात छुपाए, पर उसकी टीचर तो इस बात से नाराज है कि उसने आगे कुछ नहीं किया, तो उसको ऐसे झटका लगा तो संभावित था आखिर उसकी टीचर बात ही ऐसी कर रही है। उसकी टीचर कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार उससे मिलना तो अपना बाकी का काम जरूर पूरा कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना मत, आखिर तुम ग्लेशियर कोर्ट वैली की हेड की स्टूडेंट हो। ये सुनकर तो वो शर्माते हुए कहती है, टीचर आप ये क्या कह रही हैं? उसकी टीचर कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे अगर तुमने उसके साथ वो सब नहीं किया था तो तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी इतनी बैलेंस क्यों हो गई? वो लड़की कहती है, मतलब टीचर मैं कुछ समझी नहीं। उसकी टीचर कहती है, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हें बात ही देती हूँ। देखो सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़कियों को अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किसी पावरफुल कल्टीवेटर के साथ करना ही पड़ता है, ताकि उनकी फेमिनिन एनर्जी ट्रांसफर होकर थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। ये सुनकर तो बेचारी वो लड़की अपने टीचर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मतलब ये क्या बात हुई, भला ऐसा भी कुछ होता है? ये तरीका बहुत अजीब नहीं है, मतलब वो सब करना? उसकी टीचर कहती है, हाँ ये तरीका थोड़ा अजीब है, पर यही एकमात्र तरीका है ऐसा करने की, नहीं तो ज्यादा फेमिनिन एनर्जी से डिसबैलेंस होने से तुम्हारा शरीर अपने आपे से बाहर हो जाएगा और तुम मर भी सकती हो। मैं तुम्हें तुमसे पहले वाली सेंसिटिव आइज बॉडी की लड़की के बारे में बताती हूँ, जो हमारी ग्लेशियर कोर्ट वैली की मुझसे पहले की हेड थी। उन्होंने भी यही तरीका अपनाया था। उन्होंने उस समय के काफी पावरफुल कल्टीवेटर से शादी कर ली थी, पर ऐसा कहा जाता है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, जिससे कि उनकी वो एनर्जी बैलेंस रहती थी। पर एक बात और थी, उनकी फेमिनिन एनर्जी कुछ उनके हस्बैंड में चली जाती थी, और सेंसिटिव आइज बॉडी वाली की एनर्जी जैसे सब कुछ जमा देने वाली होती ही है। धीरे धीरे उनके हस्बैंड का दिल उस एनर्जी के कारण जम गया और वो मर गए। ये सुनकर तो वो लड़की कहती है, पर उन पुराने हेड का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? उसकी टीचर कहती है, उनके हस्बैंड के मरने के बाद सभी ने उन्हें दूसरी शादी को करने को कहा। वो तुम्हारी ही तरह बहुत खूबसूरत थी, तो उनके लिए कई पावरफुल वंश और कल्टीवेटर से शादी के प्रपोजल आते ही रहते थे।
पर वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने ऐसे ही रहने का सोचा, लेकिन फिर कुछ सालों की बाद वो भी मर गई। ये सुनकर तो वो लड़की बैठ जाती है। उसे इतना बड़ा झटका जो लगा था, मतलब वो भी सेंसिटिव आइज बॉडी वाली लड़की है, यानी उसका भी यही हाल होगा। उसकी टीचर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। पता नहीं कैसे तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई है, वो भी पूर्ण रूप से, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। चाहे जो तरीका इस्तेमाल किया जाए मुझे तो पता नहीं है, पर शक जरूर है कि तुम्हारे फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस अक्षत ने ही कुछ किया होगा। उसने कोई ऐसा तरीका यूज किया होगा जो कि किसी को नहीं पता है। मुझे तो आप उसे लड़के के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। आखिर उसकी पहचान क्या है जो उसे ऐसे तरीके के बारे में पता है। वो लड़की अब अक्षत के बारे में सोचने लगती है, आखिर मुझ जैसी अनजान लड़की के लिए कोई इतना कुछ क्यों कर सकता है? क्या वो मुझे पसंद करने लगा था? ये सोचते ही उस लड़की की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी उसकी मास्टर कहती हैं, वैसे क्या वो लड़का अक्षत तुम्हें पसंद है? वो लड़की कुछ सोचने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। शायद इसका जवाब हाँ था, पर वो यह अभी का नहीं सकती थी। तभी उसकी टीचर कहती हैं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और तुम उसके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती हो, तब तो मैं उससे शादी के लिए प्रपोज करूंगी। वैसे भी अब मेरी उम्र 102 साल हो गई है, तो कब तक ऐसे सिंगल रहूंगी? वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसी से शादी करने जा रही हूँ। वो लड़की तो अब अपने टीचर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मतलब ये क्या था? अरे अभी अभी तो सुना कि उसका मेरे साथ किस हुआ था, तो अब आप ही उससे शादी करना चाहती हैं? मतलब अपनी स्टूडेंट से किस करने वाले को। पर यह सुनकर उस लड़की को पता नहीं क्यों दुख हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी अक्षत को पसंद करती है। हाँ, ये बस वो बाहर नहीं लाना चाहती है, पर वो मन ही मन अक्षत को अपना दिल दे बैठी है। तभी तो उसके दिमाग में बस उसकी ही ख्याल चलते रहते हैं। उसे बस इस बात का पछतावा है कि उसने अक्षत का चेहरा तक नहीं देखा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर उसने अपने शर्म को छोड़कर उसका चेहरा देख लिया होता, तो ये पछतावा ना रहता। उसकी टीचर अब बाहर जाते हुए कहती है, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है और धीरे से कहती है, ये लड़की तो उस अक्षत को चाहने लगी है, तभी तो मेरा उसके शादी करने के बारे में सुनकर इसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम्हारे टीचर को सब पता है लड़की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस लड़के ने एक अनजान की इतनी मदद क्यों की? कहीं वो हमारे बारे में पहले से तो ही नहीं जानता था, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको शैडो क्लैन वालों ने ही भेजा हो नाटक करने के लिए, ताकि वो मेरी इसके जरिए हमारे ग्लेशियर कोर्ट वैली के कमजोरी को जान सके। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जरूर हमसे अब तक कांटेक्ट कर चुका होता और यहाँ तक पहुंच गया होता। मैंने उसे ऑनरेबल गेस्ट टोकन जो दिया है, जिसकी मदद से वो ऐसा कर सकता है, या फिर मेरा उस पर शक करना ही बेबुनियाद है, अब तो ये उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। अक्षत अच्छे तैयार होकर सबके लिए नाश्ता तैयार करता है। वामिका उसे देख शर्मा रही थी। ये चीज अक्षत भी नोटिस कर लेता है। वो फिर अपने आपको देखता है और सोचता है, मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा है, तो ये मुझे देख देख ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? सभी के ब्रेकफास्ट करने के बाद जब अक्षत अकेला था, तब वामिका उसके पास आती है। वो अभी भी शर्मा रही थी। अक्षत कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? वामिका हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत कहता है, क्या बात है, कहो। वामिका अब तो बस अक्षत को ही देखे जा रही थी कि वो क्या कहे। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वामिका कहती है, वो मैं। अक्षत उसे ऐसे मैं करते देख कहता है, क्या हुआ, तुम जो भी कहना चाहती हो वो कह सकती हो। वामिका कहती है, वो मैं ये कह रही थी कि मैं आज अंकल रंजीत के साथ नागपुर एकेडमी जा रही हूँ, तो आप कब आने वाले हैं? अक्षत कहता है, शायद कल या परसों, मैं भी नागपुर एकेडमी आ जाऊंगा। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं आपका इंतजार करती रहूंगी। उसको ऐसे मुस्कुराता देख अक्षत तो उस पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, ये कितनी क्यूट लग रही है यार, मन तो कर रहा है कि इसे किस कर दूं। वामिका अब जाने लगती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अक्षत भी उसे बाय कर देता है। वामिका और रंजीत नागपुर एकेडमी के लिए निकल पड़ते हैं। कीर्ति तो पहले ही चली गई थी और राजीव स्पीति वैली सेक्ट के लिए चले गए थे, क्योंकि वो सेक्ट को छोड़ थोड़ी सकती थे। वैसे भी उन्होंने अक्षत को सेक्ट लीडर बना दिया था, पर सारा काम तो अपने ऊपर ही ले रखा था। उन सब के जाने के बाद अब वहां अक्षत और ईशानी के अलावा बाकी के 20 ठो बचे थे। अक्षत कहता है, कितनी प्यारी लड़की चली गई, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उससे जल्द ही मिलूंगा। खैर मैं उससे तो मिलूंगा, पर वानी कहाँ होगी?
उससे मैं कब मिलूंगा, उसके बारे में तो मैं जानता भी नहीं कि वो कहाँ गई है। इतना कहकर वो अब अंदर जाने लगता है। वैसे भी इन सब पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा भी तो नहीं था, अगर भाग्य में मिलना लिखा है तो मिलेंगे ही। अक्षत जैसे ही अंदर जाता है तो ईशानी अपने बालों को तौलिए से सुखा रही थी और गुनगुना रही थी। सया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई।